अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उस रात पार्टी में जिसने हम दोनों पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ सुनीता अग्निवंशी। आप मेरी बात का यकीन करिए, उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मुझे मारने की कोशिश की थी, आप पर हमला किया था, यहाँ तक कि मुझे और काजल को मारने की कोशिश भी उन्हीं ने की थी। कि अगले 48 घंटे में ये साबित करके दिखाऊंगी कि आपकी माँ ने सिर्फ हम दोनों को मारने की कोशिश नहीं की बल्कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी मारा। उस पार्टी के समय मैं प्रेग्नेंट थी और आपकी माँ ने मेरे बच्चे को मारा है। अब जब तक मैं आपकी माँ के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती तब तक आप भी मुझे हाथ नहीं लगाएंगे और मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरी माँ ऐसा। एकांश के 30 साल के होने से पहले मुझे ये डायरी उसे देनी होगी। कौन हो तुम? क्या तुम सुनीता अग्निवंशी के साथ काम करते हो? नहीं, मैं काजल का पिता हूं, सुनीता का दुश्मन। उसकी कैद से बचकर भाग रहा हूं मैं। क्या? हाँ, मेरा यकीन करो। बरसों पहले मैं एकांश के पिता की कंपनी में काम किया करता था। ये डायरी उन्हीं की है। उस समय उन्होंने ये डायरी मुझे दी थी और कहा था कि जब एकांश 30 साल का हो जाए तो मैं ये डायरी एकांश के हवाले कर दूं। इस डायरी में ऐसा क्या है जो सुनीता अग्निवंशी इस हद तक चली गई? इस डायरी में 1000 करोड़ रुपए के हीरों के खजाने का नक्शा है और वो हीरे एक जगह जमीन में सुरक्षित गड़े हुए हैं और सुनीता चाहती है कि वो हीरे एकांश के 30 साल होने से पहले उसके कब्जे में आ जाएं ताकि वो उन हीरों को अपने नाम कर सके। लेकिन मिस्टर अग्निवंशी के पापा ने आपको ये डायरी क्यों दी? उन्हें क्या हुआ? क्योंकि उन्हें सुनीता पर शक था। उन्हें ऐसा लगता था कि सुनीता उन्हें एक ना एक दिन मार देगी और उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। सुनीता ने उन्हें मार दिया, मेरी आंखों के सामने मारा है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये डायरी मुझे दी और कहा कि जब एकांश 30 साल का हो जाए तो ये डायरी मैं उसके हवाले कर दूं। तब से मैं ये डायरी लेकर यहां से वहां भाग रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि ये डायरी उसके असली मालिक तक पहुंच जाए, यानी एकांश के पास। लेकिन बेटा, तुम कौन हो? मैं महक, एकांश की पत्नी। अंकल, जो आपने किया है उसे शब्दों में तो तौला नहीं जा सकता, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दीजिए कि मैं आपको कहीं सही सलामत ले जा सकूं। चलिए। चल बेटा। ये रुक।
वहीं खड़ी रह, कोई होशियारी नहीं। बहुत हो गया छुपा छुपी का खेल। हाथ ऊपर। समझ में नहीं आ रहा? हाथ ऊपर। चल। पुलिस कहां से आ गई? चल 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 चल, भाग भाग। बेटा, तुम एकांश की पत्नी हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम ये डायरी एकांश तक पहुंचा दोगी और मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। मेरी बेटी बहुत सीधी है बेटा, उसने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि एकांश ने किन हालातों में दूसरी शादी की, लेकिन तुमसे मिलने के बाद एक बात मैं जान गया हूं बेटा, कि तुम एक नेक दिल लड़की हो। इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम ये डायरी एकांश तक पहुंचा दोगी और मेरी काजल का भी ध्यान रखोगी। बेटा, उससे कहना कि मैं जहां कहीं भी हूं ठीक हूं। खुश रहो बेटा। सॉरी अंकल, ये डायरी मैं अभी मिस्टर अग्निवंशी को नहीं दे सकती। उससे पहले मुझे उनकी मां के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। तब तक मैं इस डायरी को सुरक्षित रखूंगी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे किसी भी हाल में उस लाल डायरी तक पहुंचना है। अपने पापा को बचाना है। रास्ता दिखाइए। तुम्हें अपने पापा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल सुरक्षित है और माँ की नजरों से बहुत दूर है। उन्होंने ही मुझे ये लाल डायरी दी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? सॉरी काजल, मैंने तुम पर शक किया, पर अब मुझे सब सच पता चल चुका है। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार तो माँ है। मुझे और मिस्टर अग्निवंशी को मारने की कोशिश में तुम नहीं, बल्कि माँ। यहाँ तक कि उस रात पार्टी में उन्होंने मेरे बच्चे को भी मेरे कोख में ही मार दिया था। सोचूं तो अब एहसास होता है कि उस रात पार्टी में वो ओम पेंडेंट वाले को भी मान ही भेजा होगा। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। देखिए, अगर आज आप अपनी हर बात मुझसे कह रही है, हर राज मेरे साथ शेयर कर रही है, तो मुझे भी आपको एक बात बतानी है। वो ओम पेंडेंट वाला लड़का
और कोई नहीं, मेरा सगा भाई ओमकार है। देखिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे भैया ने जो भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। सुनीता आंटी ने पैसे दिए थे उन्हें मिस्टर नीरज को मारने के लिए। बल्कि मैंने भी ये शादी इसलिए की ताकि मैं मिस्टर नीवंशी को अपने भैया से बचा सकूं और अपने भैया को भी मिस्टर नीवंशी से बचा सकूं। देखिए, अगर आप चाहो ना तो मैं मिस्टर नीवंशी के सामने अपने भैया से सब कुछ कबूल करवा सकती हूँ, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि मेरे भैया और मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरे लिए मिस्टर अग्निवंशी मेरे सब कुछ है। लेकिन मैं तुम्हारे भाई की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मिस्टर अग्निवंशी इस वक्त ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि उनके असली दुश्मन उनकी माँ है। अब मिस्टर अग्निवंशी तभी यकीन करेंगे जब उनकी माँ अपना गुनाह खुद उनके सामने कबूल करेगी। कल मिस्टर अग्निवंशी का 30वां जन्मदिन और मैं कल ही उनकी माँ का सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। तुम उसमें मेरा साथ दोगी तभी मैं तुम्हारे भाई की सुरक्षा की गारंटी ले पाऊंगी। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, माँ का काला चिट्ठा सबके सामने लाना है तो हम दोनों को एक साथ होना होगा। क्या तुम मिस्टर अग्निवंशी को उनके गलत इरादों से बचाने में मेरी मदद करोगी? संसार पारंगतोऽहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं। मैं आपका साथ जरूर दूंगी। भगवान हम दोनों को जिताए। विजयी भव। इस डायरी को अपने पास संभाल कर रखो। कल मिस्टर अग्निवंशी के 30वें जन्मदिन पर इस खेल का दी एंड होगा। वो 2 कौड़ी की लड़की महक एकांश को मेरे खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करेगी, पर कल एकांश के 30वें जन्मदिन पर मैं अपना आखिरी पड़ाव खेलूंगी। काजल और महक को आखिरी मात दूंगी। एकांश का 30वां जन्मदिन वो कुरुक्षेत्र बनेगा जहां इस कहानी की आखिरी जंग लड़ी जाएगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस लाल डायरी को उसके सही मंजिल तक पहुंचा सकूं और सुनीता अग्निवंशी को उनके किए की सजा दिलवा सकूं। भूल मत महक,
जब पिछली बार तू इस औरत से टकराई थी तो तूने अपना बच्चा खो दिया था। सुनीता बहुत चालाक है, वो नहीं हारी। उसने 30 साल से एकांश को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बाजी में तू अपने एकांश को ही हार जाए, हमेशा हमेशा की। तुम भूलो मत कि मैं मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी सावित्री यमराज से अपने सत्यवान के प्राण ले आई थी, तो फिर ये तो मामूली सी इंसान है। मैं अपने सुहाग के लिए सुनीता क्या, सुनीता जैसी हजारों बुरी शक्तियों से लड़ सकती हूँ। मिस्टर अग्निवंशी की रक्षा करना मेरा धर्म भी है और मेरा अधिकार भी। अब चाहे इस फर्ज को निभाते निभाते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उनकी मां का असली चेहरा उनके सामने लाकर रहूंगी। मैं उन्हें सुनीता अग्निवंशी के चंगुल से बचा कर रहूंगी। क्या है? भूत देख लिया क्या? नहीं, महक सुनीता दीदी की असलियत एकांश को बताने वाली है और साथ में वो लाल डायरी एकांश को देने वाली है। इसका मतलब महक जो कर रही है उसका फायदा हमें उठाना होगा। मेरे थप्पड़ का बदला सुनीता से लेना होगा। एक बार सुनीता का पत्ता कट गया तो लाल डायरी हमारी होगी और हम होंगे करोड़ों के मालिक। लेकिन हम करेंगे क्या? देखती जाओ बस। मैं उस सुनीता को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को किडनैप करने की, मेरे परिवार को नहीं ओमकार, रुको रुको ओमकार। भैया, आप कुछ गलत नहीं करेंगे। आप ठीक है? मैं अच्छा हूं बेटा, तू कैसी? काजल, मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। उसने फिर से मेरे परिवार पर हमला किया तो? जब तक उसे वो लाल डायरी नहीं मिल जाती वो कुछ गलत नहीं करेगी। वो हमें परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि उसे हमसे वो लाल डायरी चाहिए। अरे ऐसा क्या है उस लाल डायरी में? उसमें 1000 करोड़ के हीरों के खजाने का नक्शा है। इसीलिए मैं उस डायरी को लेकर यहां से वहां भटकता फिर रहा हूं, ताकि उस डायरी को मैं सुरक्षित रख सकूं। काजल बेटा, मुझे माफ कर दो बच्चों। एकांश के पिता की वफादारी मेरे अपने परिवार के लिए श्राप बन गई। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, अब और नहीं। अब अच्छाई के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब बुराई नहीं जीतेगी, आप देखना। और भैया, सुनीता को हराने के और भी रास्ते हैं। जैसे कि? हमें महक के साथ हाथ मिलाना है। काजल, लेकिन भैया, मैंने उसे सच्चाई बता दी है और पापा ने वो लाल डायरी उसे दी थी। वो भी सुनीता को बर्बाद करना चाहती है। तुम अपनी सौतन पर भरोसा कैसे कर सकती हो काजल? वो तो तुमसे नफरत करती है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो मुझसे नफरत नहीं करती। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि किस्मत ने हम दोनों को एक मकसद दिया है और हम दोनों की मंजिल भी एक है, एकांश और हमारे अपनों को उस सुनीता से बचाना। तो बताइए, क्या आप दोनों मेरा साथ देंगे?
या नहीं? हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूं। अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अब देखती हूँ वो सुनीता कैसे बचेगी। कल मेरे 30वें बर्थडे पर सारे राज खुल जाएंगे।